हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज हम थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे साहिब के पास है कि जैसे हमारे जो शरीर में जो रोग होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, और दूसरा इसको हील कैसे किया जाता है। फिर दूसरा टॉपिक ये भी हम कवर करेंगे इस ऑडियो में कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग लोग हमसे जुड़ते हैं, और हम काफ़ी बार ये भी देखते हैं कि अच्छी संगत करते हैं तो हमें अच्छा हमारे साथ हमारा परिवर्तन होता है। बुरी संगत में जाते हैं तो आप बुरा चीज़ें सीखते हो। तो ये हमें पता है, तो ये हमें समझना है कि बुरी संगत आपके साथ जुड़ती कैसे है और अच्छी संगत आपके साथ कैसे जुड़ती है। तो उसके ऊपर थोड़ा आज टॉपिक कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इस ऑडियो में शायद मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले के ऑडियो में कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में बताया था, उसका कैसे प्रोसेस होता है। हमारी सबकी ऊर्जा जो है वो अलग अलग अवस्था में है, सबका अवस्था अलग है। जिसने जैसे कर्म किए होंगे, जैसे जितने पिछले जन्म में जितनी तपस्या करी होंगी, उसी हिसाब से आपकी ऊर्जा कुछ अवस्था में रुकी हुई होती है, जिसको जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी वो अवस्था में हमारी ऊर्जा होती है। अब होता क्या है, उस ऊर्जा को कंटिन्यूसली लूट हो रहा है। कैसे? तो भाई हमारे जो तरंगे आ रही हैं हमारे अंदर, मन की तरंगे, वो मन की तरंग जो आ रही है, हम जब तक हमारी आत्मा अपने आप को रियलाइज़ नहीं करती है तब तक वो मन की तरंग को पकड़कर अपना कार्य करती है, अपने कर्म करती है। तो कुछ अच्छे कर्म करने की वजह से उनको अच्छे घर की फैमिली में उसका जन्म मिल जाता है जहाँ पे भक्ति होगी। तो ऐसे जो जन्म होते हैं जिनके घर में, तो उनमें वो ऑलरेडी पहले से ही वो भक्ति का माहौल होता है, जिसके कारण उसके कर्म, पिछले कर्मों की वजह से उसको जो शरीर मिला था और जो उसके साथ फैमिली, जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ है, अगर उसकी भक्ति वाली फैमिली होगी तो उसकी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। कुछ की भक्ति, कुछ ऐसे जन्म ऐसे कर्म किए होते हैं जिनका जन्म ऐसे फैमिली में होता है जो उनके कर्म चुकाने होते हैं। उनको वो माहौल ही नहीं मिलता है जहाँ पे वो भक्ति करे। तो ऐसे जीवों को बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप जितनी भक्ति की ओर बढ़ते हैं, जब हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, तो हम अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे शुद्ध करना शुरू करते हैं। जो भी भक्ति जिस भी अवस्था में करता है, जो भी इष्ट देव को मानता है, कहीं ना कहीं उसको उसका लाभ ज़रूर होता है। तो आप जितनी अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हो, वैसे ही आपको संगत जुड़ते हैं। उसी तरह आपकी संगत आपके साथ अट्रैक्ट होते हैं। जितनी ऊर्जा नीचे होगी उतनी ही बुरी संगत आपके साथ जुड़ती है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क होती हैं। तो हमें काफ़ी बार ये भी होता है कि काफ़ी अच्छे फैमिली में उसका जन्म हुआ होता है, पर क्योंकि अब उसके कर्म ऐसे होंगे या पिछले जन्म के ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण
कोई ना कोई ऐसे जीव उसके लाइफ में आते हैं। अब वो इंसान शायद गलत हो सकता है, तो वो क्या होता है, अब उसकी ऊर्जा जो थी उससे अट्रैक्ट हुई। अब वो ऊर्जा जो नेगेटिव बंदा था, उसकी ऊर्जा इतनी नीचे थी, अब उसके साथ कनेक्ट होने में जो पॉजिटिव बंदा था उसका भी ऊर्जा पे अफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी तरंग और इसकी तरंग को एक हो, मतलब वो सम्मति दी उसने। अब क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी ऊर्जा भी नीचे गई। तो इस तरह से बुरी संगत का असर होता है। जितनी आपकी ऊर्जा नीचे होगी उतने बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं आपको। जितनी आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तो धीरे धीरे आपके जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ से। धीरे धीरे वो दूर होते हो देखोगे। जितने भी स्पिरिचुअल में है उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि पीछे छूट जाते हैं। जो उनके पहले के कुछ जीव होते हैं उनके साथ उनका पीछा छूट जाता है और हम धीरे धीरे ऐसी संगत के साथ जुड़ जाते हैं जो उनके ही जैसे होते हैं। तो ये सब ऊर्जा का प्रभाव है। तो इसी तरह से हम जब तक हम अपने भीतर इस ऊर्जा को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक हम फंसे रहेंगे। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्या बाहरी भक्ति करने से हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं? हाँ, बाहरी भक्ति करने से आपको थोड़ा बहुत लाभ होगा, पर ये ऊपर नीचे होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरह तो ऊर्जा ऊपर उठनी तो तभी शुरू होगी जब आपने ध्यान करना शुरू किया होगा। क्योंकि बाहर हम बहुत कर्म करते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है, हम पल पल कर्म कर रहे हैं। आपने एक पैर कदम रखा, बहुत सारे सूक्ष्म जीव वहीं मर गए। आपने एक हाथ फैलाया, कितने सूक्ष्म माइक्रो जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। खाना बनाते हो, कितने सूक्ष्म जीव आजू बाजू उड़ते हुए मर जाते हैं, जो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते। वह ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे आजू बाजू घूम रहे होते हैं, वो भी मरते हैं। तो हम पल पल कर्म कर रहे हैं। अब जो इंसान भक्ति नहीं कर रहा है उसकी तो ऊर्जा कितनी एवरी डे कितनी नीचे आती है, उसको वो पता ही नहीं है। उसका जो पहले के उसका जो जन्म के कर्म थे वो क्षीण होते जाते हैं, उसको इसका वैल्यू ही नहीं पता है। इसीलिए कहा है, सद्गुरु कहते हैं कि हमारी ऊर्जा की लूट हो रही है हमारे अंदर। ये निरंजन जो है वो शक्ति हमारी ऊर्जा को वेस्ट कर रहा है। इसलिए हमें समझना होगा कि ये वैल्यू को समझना होगा कि हमारी ये श्वास जो है हमारे खा ले जा रहे हैं। इस श्वास को हमें ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, भक्ति में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी वैसे वैसे हम शुद्ध होते जाते हैं। तो जैसे कि रोग के बारे में हम थोड़ा सा कवर करते हैं कि रोग जो होते हैं हमारे शरीर में कैसे पैदा होते हैं। जैसे कि मैंने पहले के ऑडियो में भी आपको कवर किया था कि हमारे भीतर 6 डिफरेंट लेवल के शरीर हैं। जो हमारा बाहर का शरीर है वो पंचभौतिक का शरीर है, स्थूल शरीर कहते हैं उसको। फिर हमारे भीतर होता है सूक्ष्म शरीर, ठीक है। वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो जब जागृत होता है तब हम आगे दूसरे शरीर में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा शरीर हमारा चेतन होता है, इसको कारण शरीर कहा। जिस कारण शरीर में ये जो अवस्था में होते हैं उनका ज्ञान भी बढ़ता है। तो
जब पहले स्थूल शरीर जागृत होता है, फिर सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, फिर कारण शरीर जागृत होता है, फिर महाकारण शरीर जागृत होता है। तो ये महाकारण में ये देवी देवता, योगेश्वर, ये सब उस शरीर में चेतन होते हैं। उसमें वो शक्तियाँ, सिद्धियाँ सब आ जाती हैं। फिर जब उससे पार, जब महाकारण के बाद ज्ञान शरीर जागृत होता है, ज्ञान शरीर जागृत होता है, फिर विज्ञान शरीर जागृत होता है। इस विज्ञान शरीर में महायोगेश्वर रहते हैं। तो महायोगेश्वर जो है, जिसको हमने महादेव, श्री कृष्ण, वासुदेव, सुखदेव, गोरखनाथ, तो ये सब उस अवस्था में पहुँचे हैं। इसको महायोगेश्वर कहा गया। तो महायोगेश्वर जो अवस्था है वो आत्मा की ही अवस्था है, वो हायर सोल कहते हैं। पर संतों की जो अवस्था है इससे आगे की कही है, क्योंकि आत्मा तक तो मन जुड़ा है, इसलिए आत्मा को भी अशुद्ध अवस्था कही। ठीक है, अशुद्ध क्यों? क्योंकि उसके साथ अभी भी मन जुड़ा है। पर जितनी ऊंची अवस्था में आप जाते हो उतना आपका मन जो होता है आपके वश में होता है। तो मन जो होता है उसको आप अपनी तरह कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए देवी देवता, महादेव और ये त्रिदेव, ये सब ऊंची अवस्था में होने के कारण वो उनमें ज़्यादा कलाओं की शक्ति होती है। ठीक है, जिसमें हमने ईश्वरीय उपाधि हमने दे दी। पर ये सब अवस्थाओं का खेल है। तो हमें अभी देखना है कि रोग कहाँ से शुरू होता है। जहाँ पे हमारे स्थूल शरीर होते हैं, जब हमारे अंदर का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो इतना उसकी ऊर्जा जो होती है वो इतनी नीचे आ गई होती है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो दोषी हो जाता है। तो जब जितना स्थूल शरीर के बाद जब सूक्ष्म शरीर आपके अंदर का जब उसके ऊपर भी ये असर हो जाता है, तब हमारे अंदर भयंकर बीमारी शुरू होती है। तो जैसे कैंसर है, बहुत गंदा हमारा जो अंदर बॉडी में रोग होते हैं, जो इतने कष्ट भुगतने वाला जो शरीर होता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर खराब होने के कारण हमारे अंदर इस स्थूल शरीर को खराब करता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा थी वो अब नुकसान करने लगे इस स्थूल शरीर को। तो इस तरह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं ऊर्जा के कारण। तो सभी रोग का मूल कारण है ऊर्जा। तो जैसी ऊर्जा आपकी होगी वैसे आपका शरीर शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा, ये सब ऊर्जाओं का खेल है। ठीक है, क्योंकि वो ही हमारे शरीर को पूरी तरह चेतन रख रहा है। तो जब उनका सूक्ष्म शरीर तक इतना बुरा कर्म चढ़ जाते हैं, तो उस जीव को स्थूल शरीर में भी बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। और जब उनका मृत्यु होता है तो उनको बाद में भी उनको जन्म जो होते हैं बहुत ऐसी योनि में उनको जाना पड़ता है जहाँ पे उनको और ज़्यादा कष्ट भुगतने पड़ रहे होते हैं। वहीं से 84 लाख की योनि शुरू होती है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर जब तक जागृत नहीं होगा तो आप आगे की अवस्था में जा ही नहीं सकते हो। तो ये सब मन का खेल है। ये सब मन की वजह से हमारे अंदर विचारों आते हैं, हमारे अंदर विचार आते हैं, जिसके कारण
हमारे सूक्ष्म शरीर को अफेक्ट हो रहा है। तो जो भी इंसान ज़्यादा चिंतन करता है, जैसे कंटिन्यूसली ये संसारी चीज़ों में, उलझनों में जितना वो चिंतन करता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मन के वश में उसका सूक्ष्म शरीर आ गया है। जब मन के वश में जब आ जाता है तब उसके भीतर फिर रोग उत्पन्न शुरू हो जाते हैं और वो ही उनका मृत्यु का कारण भी बन जाता है। वो ही उसका अलग अलग प्रकार के मृत्यु होते हैं, जैसे कष्टदायी मृत्यु होते हैं। जैसे कोई जीव हम देखते हैं ना कि उसको मतलब मृत्यु आने से पहले बाहरी इतना उसको कष्ट भुगतते भुगतते उसको मृत्यु आती है। तो ये सब उस सूक्ष्म शरीर के कारण होता है। कर्मों का जो लेयर्स ऊपर लेयर्स उसके चढ़ जाते हैं, तो तब उसकी ये हाल होती है। किसी का बहुत ही सुकून, और वैसा हम लोग देखते हैं सुनते हैं कि भाई इसका मृत्यु तो बहुत आराम से हो गया, आराम से वो सोते सोते चला गया, सुकून से चला गया, उसके फेस पे एक अलग ही कामनेस दिखती है। तो वो क्यों? क्योंकि वो इंसान जो होगा वो शुद्ध अंदर से होगा। उसका हमेशा आप देखना, ऐसे जो लोग होते हैं या तो बहुत ही अंदर से शुद्ध होते हैं, भक्ति में होते हैं, वो लोग ऐसी मृत्यु को पाते हैं। तो उनका क्या होता है? उद्धार होता है। उनका शरीर फिर अगर आगे की अवस्था में नहीं गया है तो वो सूक्ष्म शरीर फिर क्या होता है? आगे की ओर उसके कर्म अनुसार उसका नए शरीर को फिर धारण करती है आत्मा। तो इस तरह से हमें जब तक हमारे भीतर के ये सभी शरीर को हम चेतन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा कंटिन्यूसली अफेक्ट हो रही है। ये ज्ञान नहीं जान रहे हैं लोग। इसीलिए सद्गुरु का जो ज्ञान है वो ज्ञान इन सभी से आगे का है। तो हमें फ़ायदा कहाँ हो रहा है? सद्गुरु के जो सानिध्य में जाने के बाद जो हमें नाम दीक्षा मिलती है, नाम दीक्षा यानी मैंने आपको पहले ही समझाया था, सार नाम का जो मैंने पहले के ऑडियो में समझाया है। ये जो सार नाम तत्व जब आपके भीतर आता है तो वो आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है, आपके अंदर परिवर्तन लाता है। जो कार्य बाकी के लोग अपने खुद से नहीं कर सकते हैं वो कार्य अपने आप होने लगता है, ऑटोमेटिकली होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा और जो तत्व है वो अमर लोक का तत्व है, परम तत्व है। जो तत्व जितना शुद्ध होगा वो आपके भीतर जब आता है तो वो अपने आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो कितना भी गंदे से गंदा इंसान जो होता है, जो जब अच्छी संगत में आता है कहीं ना कहीं उसको असर होता ही है, राइट। उसी तरह जब वो इंसान सद्गुरु के शरणागत हो जाता है तब उसमें आपको परिवर्तन नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस ये है कि आपके भीतर अभी सद्गुरु ने वो दीक्षा के समय आपके अंदर वो तत्व को रूपांतर किया। इस क्रिया को नामदान कहा। कोई शब्द नहीं है, वो शब्द जो दीक्षा के समय दिया जाता है वो तो आपको सद्गुरु के साथ, आपके गुरु के साथ जोड़ने के लिए दिया जाता है। पर जब वो तत्व में कन्वर्ट हो जाता है फिर तो वो शब्द की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए सार नाम को जगाना है। जो सार नाम तत्व जब आपके अंदर जग जाता है फिर आपके अंदर अवस्था
अपने आप चेंज होने लगती है, आपके अंदर ज्ञान आने लगता है, आपके अलग अलग लेवल की अवस्था अपने आप बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप में परिवर्तन नज़र आता है। तो ये प्रोसेस है पूरा। और हमें ये भी समझना होगा कि ये जो हमारे भीतर में जो रोग होते हैं वो जेनेटिक कैसे बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साहिब जी कहते हैं कि जो ये रोग होते हैं वो माँ के, जो भी माँ होती है उनके अंदर जो भी रोग होंगे वो उसके आने वाले बच्चे में भी वो रोग पास ऑन होता है। यानी कि हमारे जो कर्म है वो जेनेटिकली है। वो कर्म, हम जो कर्म करते हम बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितना बड़ा चक्रव्यूह है ये समझो आप। यानी कि आपके जो कर्म होते हैं वो आपके माता के साथ भी जुड़े हैं कर्म, आपके पिता के साथ के भी कर्म जुड़े हैं। पर सबसे ज़्यादा जो भी रोग माँ के अंदर होंगे वो आप में डेफिनेटली वो जेनेटिकली आते ही आते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में उसका पोषण हो रहा है। तो जो भी चीज़ जैसी माँ जैसी होगी उसका असर बालक में पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि माँ जब माँ मतलब बनने वाली होती है तो उसको कहा जाता है कि अच्छा सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, अपनी सोच को सुधारो, सत्संग सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, पॉजिटिव रहो, ज़्यादा नेगेटिव ना रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा जो भी आप बाहर से ले रहे हो वो सब आप अपने बच्चों के होने वाले बच्चे को वो असर करता है। यही इसका पीछे का कारण है। इसलिए जो हमारे बुज़ुर्ग जो हमें ज्ञान देते हैं, पर मेन जो मूल कारण है ये यही है। इसीलिए हमारे अंदर हमारे कर्म तो होते ही होते हैं, पर हमारी पीढ़ी के भी कर्म हमारे भीतर वो लेयर्स चढ़े हुए होते हैं। तो आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो समझो आप ये कर्म जो होते हैं ना वो आपके अपने बच्चे को बच्चे के भी बच्चे को कर्म पास ऑन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत बहुत गहरा विषय है जिसको धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जो आध्यात्म की ओर नहीं जा रहे हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि जो लोग इस चीज़ों में नहीं समझ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये बाहरी जो मटेरियलिस्टिक विज्ञान है उन्होंने ये तो कह दिया कि ये जेनेटिक है, पर जेनेटिक के पीछे रीज़न क्या है वो डिटेल पूरी आपको नहीं मिलती है। तो ये जो है डिटेल आपको आध्यात्मिक ज्ञान में मिलता है। ये सब ऊर्जा का प्रभाव है, ठीक है, वो आपको नुकसान करता है और वही आपका मूल रोग का कारण होता है। और रोगी भी अगर जब भक्ति की ओर बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो हील होना शुरू होता है। तो अगर कोई रोगी होगा, अगर वो भक्ति की ओर भी बढ़ता है तो अपने आप को वो हील भी कर पाता है। तो इसी तरह ये वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस ऑडियो से आपके कुछ सवालों के उत्तर मिले होंगे। तो मृत्यु का कारण भी हमारी ऊर्जाओं का खेल है, हमारे मन के विचारों का है। जितना हम मन के विचारों में हम गहरे रहते हैं वो उतना हमारे अंदर उस ऊर्जा को असर करता है और उसकी वजह से हम
हमारे में बदलाव, बुरा और अच्छा होने परिवर्तन, जैसे हम बोलते हैं अच्छी अगर आपकी शुद्ध अवस्था बनेगी तो आप अच्छी की ओर जा रहे हो, ऐसी संगत भी आपके साथ जुड़ेगी। पर जितनी ऊर्जा आपके नीचे जाएगी वैसे वैसे आपके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो आपको और नीचे पुल करते हैं। ऐसे ही लोग नेगेटिव में जाते हैं और इसी तरह वो नेगेटिव इंसान बन जाता है और वो उसको और गिरा देता है। तो इसकी वजह से हमें अपने आप को जानना होगा, हमें इस ज्ञान को समझना होगा, हमने अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, साइंटिफिकली भी अगर समझ रहे हैं तो इस प्रोसेस को आप साइंटिफिकली भी अगर समझो तो ये प्रोसेस आप अंदर से जो ऊर्जा है उसी का खेल है, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल विज्ञान है, जैसे बाहरी एनर्जीज़ को हम समझ रहे हैं उसी तरह हमारे अंदर के भीतर की एनर्जी को भी हमें समझना होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।